हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? केमन आछेन? केम छो? मैं तुषार सर जी मैथ्स में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो नाम से ही पता चल रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग के पास दो क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आर.डी. शर्मा के बुक का है। तो ये दोनों क्वेश्चन मुझे उठाने के पीछे रीजन ये है कि आप लोग इन दोनों क्वेश्चन से कुछ कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं इस चैप्टर का। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। आप लोग जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सो दैट अ सीक्वेंस इज एन एपी, तो हम लोग को क्या करना है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसको एपी प्रूफ करना है। तो वो सीक्वेंस क्या है वो भी हमको इस क्वेश्चन से निकालना होगा, वो गिवन नहीं है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय एन द ए एन दिस। इसका मतलब है कि यहां पे सीक्वेंस हमको गिवन है और उसको एपी है या नहीं प्रूफ करना, वो तो काफी सिंपल है। लेकिन यहां पे जो सीक्वेंस है वो प्रूफ तो करना एपी है, बट वो गिवन नहीं है इस क्वेश्चन से। उस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे निकालना पड़ेगा। तो क्या है, तो जो निकालने वाला चीज है वो हमेशा इफ से दिया रहेगा, क्योंकि इफ से स्टार्ट हो रहा, मतलब वो टर्म एंड कंडीशंस आपको दे रहा है आपका हेल्प करने के लिए। बोल रहा है इस nth टर्म जो है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन है। nth टर्म क्या है? एक लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 9 में भी पढ़ चुके हैं, 8 में भी पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, कि डिग्री 1 वाले को लीनियर बोलते हैं, डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, डिग्री 3 वाले को क्यूबिक बोलते हैं। तो डिग्री 1 तो यानी कि मेरा जो nth टर्म होगा, मतलब an, वो एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा, जो कि एक्सप्रेशन को किसके टर्म में लेना है? n के टर्म में। तो जनरली हम लोग एक्सप्रेशन कैसे लेते थे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इस फॉर्मेट में। तो ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि x का पावर हाईएस्ट पावर 2 है। लेकिन इस बार जो हमें लेना है वो बोला गया है कि n के फॉर्मेट में लेना है, और वो भी लीनियर। तो हम लोग क्या मान लेते हैं? an प्लस b। तो b हम इसलिए ले लिए, हम चाहते तो सिर्फ an भी ले सकते थे, वहां पे भी मेरे पास आंसर कंफर्म आएगा, ठीक है। लेकिन एक और टर्म हमने ले लिया ताकि थोड़ा कैलकुलेशन में कुछ आप लोग को जानकारी, कुछ कॉन्सेप्ट भी मिले। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ चीजें सीख रहे हैं और कुछ चीजें आपकी माइंड चीजें जो है वो स्किप हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग an तो हम लोग को मिल गया। अब आगे क्या बोल रहा है? इन सच अ केस द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ n। अब कोएफिशिएंट क्या होता है? जो भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट मांगा जाता है उसको छोड़कर जो उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू लगा होता है उसे कोएफिशिएंट कहते हैं। इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस तो निकालना है, साथ ही साथ हमको कॉमन डिफरेंस जो है वो n का कोएफिशिएंट मतलब a आना चाहिए। तो अब हम लोग करेंगे क्या? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग AP को किस वे पे लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पहले कॉमन सा चीज समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास अगर कोई सीरीज है 2 4 6 8, एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इस वाले को बोलते हैं A1 मतलब फर्स्ट टर्म, इस वाले को बोलते हैं A2 मतलब सेकेंड टर्म, इस वाले को बोलते हैं A3, इस वाले को A4। तो होता क्या है, हम लोग AP के बारे में डेफिनेशन में पढ़े थे कि AP जो है वो क्या है? एक सीक्वेंस है जिसका हर एक टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से, अपने प्रीसीडिंग यानी अपने पहले वाले टर्म से, यानी कि दिस एंड दिस से, यानी कि पहले वाले टर्म से हमेशा डिफर करेगा बाय अ कांस्टेंट के साथ। तो आप देख सकते हैं कि प्रीसीडिंग टर्म के साथ जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी डिफर करते हैं, तो हमेशा हमें
इक्वल अमाउंट मिलता है, यानी 4 माइनस 2 भी मुझे 2 मिलता है, 6 माइनस 4 भी मुझे 2 मिलता है, 8 माइनस 6 भी मुझे 2 मिलता है। इसका पहला क्राइटेरिया यही है कि कांस्टेंट मिलना चाहिए, लेकिन सारे के सारे कांस्टेंट इक्वल होने चाहिए। हर किसी भी दो टर्म को अगर हम लोग लें तो वो इक्वल होगा, और इस इक्वल वैल्यू को ही हम लोग जो कि डिफरेंस निकालते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉमन डिफरेंस। जो कि क्यों पड़ा कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये सब सारे के सारे कॉमन है, इसलिए इसका नाम पड़ा कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो ये एक एग्जांपल के मदद से हम लोग कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये हम लोग समझें। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या समझे हम लोग कि हमेशा अपने सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो ये सेकेंड देन फर्स्ट। फिर अगर हमको फिर नेक्स्ट का कॉमन डिफरेंस निकालना है तो देन थर्ड माइनस सेकेंड, अगेन सेम आना चाहिए। फिर 8 माइनस 6 करेंगे तो फिर से मुझे सेम आना चाहिए। तो इसी को अगर फॉर्मूला वाइज हम लोग देखें तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू डी होना चाहिए। फिर a3 माइनस a2 ये भी डी होना चाहिए, और a4 माइनस a3 ये भी डी होना चाहिए। अब एक चीज नोटिस करिए, ऐसा लग रहा है कि यहां पे जो भी होगा उससे ये वाला एक ज्यादा होगा, यहां पे जो भी होगा ये वाला एक ज्यादा होगा। इसका मतलब है अगर हम इसको n के टर्म में लिखें तो क्या ये कुछ ऐसा लिखा जा सकता है कि n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू ऑलवेज d। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला जैसा मिलता है कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने का। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक एग्जाम्पल से हम लोग एक फॉर्मूला को ड्राइव कर पा रहे हैं। हमेशा से ऐसा ही होता है, फॉर्मूला कभी भी पहले नहीं आता है, हमेशा पहले एग्जाम्पल। इसका मतलब है डिफिकल्ट, यानी कोई प्रॉब्लम हम लोग के सामने आता है, देन उस प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन एज ए फॉर्मूला या आइडेंटिटीज के रूप में करते हैं। तो यहां पे आ गया an, और हमने निकाल लिया कि a एक ज्यादा माइनस एक कम d होता है। इसका मतलब अगर हम यहां से an प्लस 1 निकाल लें, क्योंकि an अवेलेबल है, दिस इज an, n एज इट इज है an। अगर ये ap होता तो a p प्लस b। अब समझिए, यहां पे अगर z होता तो a z प्लस b, यहां पे अगर q होता a q प्लस b। तो यहां n प्लस 1 है, मतलब a n प्लस 1 प्लस b। अब आप लोग देख सकते हैं कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये होगा an प्लस a एंड देन b, मतलब ये इससे इंटू हुआ, इससे इंटू हुआ, देन मुझे ये मिला कि a n प्लस 1 मुझे ये मिला, यानी कि ये मेरे पास पहले से है, ये मैंने निकाला। ठीक है, तो आप लोग पॉज करिए और नोट करिए, तब तक मैं इसको रफ करता हूं, क्योंकि आगे हम लोग इसको सॉल्व करना है। चलिए, अब आप लोग ध्यान से देखिए कि हम लोग को करना क्या है, an प्लस 1 माइनस an निकालना है। ठीक है, आना क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ n आना चाहिए, d का वैल्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो an प्लस 1 जो है वो आता है an प्लस a प्लस b माइनस an प्लस b। ठीक है, चलिए अब यहां पे इसको ओपन करेंगे, माइनस an माइनस b। अब ध्यान से देखिए, an कैंसिल, एक प्लस एक माइनस, b कैंसिल, प्लस माइनस, बचता क्या है a। और हम लोगों को क्या कहा गया था कि प्रूव करिए कि सीक्वेंस AP है। करेक्ट, ये AP है, हम लोगों ने प्रूफ किया। क्यों, क्योंकि a एक कांस्टेंट वैल्यू है, सो इट इज AP, इट इज एन
एपी, ये तो प्रूव्ड हो गया। और एक बात प्रूफ करना था हम लोग को, क्या, कि जो आएगा वो इक्वल होना चाहिए, जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो इक्वल होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एन का। क्या है भैया कोएफिशिएंट ऑफ एन? दिस इज ए। सो वहां आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो कोएफिशिएंट आ रहा है, जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है वो ए है। इसका मतलब हमने एपी भी प्रूफ किया और वो कोएफिशिएंट ऑफ एन है ये भी हमने प्रूफ किया। सो ये रहा सारे, एक तरह से एक क्वेश्चंस के थ्रू हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को समझने का प्रयास किया। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पे हम लोग थोड़ा इसके तुलना में वहां थोड़ा टेक्निक को चेंज करेंगे, क्योंकि ये टेक्निक ज्यादातर अगर क्वेश्चन सिंपली तौर पे इसको जैसे सॉल्व करेंगे, अगर इसको भी कर पाएंगे तो ज्यादा बेहतर, ठीक है। बट जो कि थोड़ा डिफरेंस टाइप भी होना चाहिए, माइंड का एक्सरसाइज होना भी जरूरी है। हमेशा खाली आप पुशअप पे ही ध्यान देंगे, कभी ट्राइसेप, बाइसेप, अदर चीजों पे भी आपको ध्यान देना होगा। उसी तरह ब्रेन का एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। तो ए एन आता है हम लोग का दिस। हम लोग क्या करना है, इसको एपी प्रूफ करना है, तो हम लोग टर्म बेसिस पे भी कर सकते हैं। चलिए ए1 फाइंड कर लेते हैं। तो एन के जगह पे पुट करना है 1, ये होगा 2 इंटू 1 प्लस 1, दिस इज 3। फिर हम लोग निकालेंगे a2, 2 इंटू 2 का वैल्यू 2 प्लस 1, तो 2 इंटू 4 प्लस 1, दिस इज 4 2 जा 8 प्लस 1 9। फिर निकालते हैं a3, तो 2 इंटू 3 पे पावर 2 प्लस 1, दिस इज 9 इंटू 2 18 1 19, तो 18 प्लस 1 19। और एक मान लेते हैं, निकाल ही लेते हैं, 4 पे पावर 2 प्लस 1, तो 16 इंटू 32 प्लस 1, दिस इज 33। अब ध्यान से देखेंगे, हम लोग करेंगे क्या, प्रीसीडिंग टर्म से, ठीक है, डिफर कितना का हो रहा है उस डिफर को देखेंगे कि ये नंबर प्रीसीडिंग से कितने का डिफर है। उस डिफर को हम लोग देखेंगे कि सारे डिफर्स जो है वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग बारी बारी से निकालेंगे। जैसे क्या निकालेंगे, चलो a2 माइनस a1 निकालेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे, फिर a3 माइनस a2 निकालेंगे, फिर a4 माइनस a3 निकालेंगे। इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। तो a2 माइनस a1 मीन्स दिस माइनस दिस, 9 माइनस 3, दिस इज 6, ठीक है। चलो a3 माइनस a2, 19 माइनस 9, दिस इज 10। फिर a4 माइनस a3 मतलब 33 माइनस 19, तो कितना आएगा, तो यानी कि आएगा आई थिंक सो दिस इज 4 एंड 1 यानी कि 14। तो आप लोग सब देख सकते हैं भैया ये आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये एपी सीक्वेंस जो है ये एपी नहीं है, मतलब ये सीक्वेंस है पर एपी नहीं है। तो यहां पे बस लिख देना है लास्ट में कि इट इज नॉट एन एपी, ठीक है, करेक्ट है। और हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके थे कि सीक्वेंस, सारे सीक्वेंस एपी नहीं होते हैं, बट अगर कोई एपी है तो वो कंफर्म सीक्वेंस होगा, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर आता है एपी, ठीक है। चलिए, तो यहां हो गया हम लोग का क्वेश्चन। अब हम लोग का जो क्लास है अभी भी फिनिश नहीं हुआ। अभी हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कस करेंगे। आप लोग कॉपी पेन के साथ इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो जनरली हम लोग कहीं ना कहीं उसको खो देते हैं, कि ये सोचकर कि हम लोग डायरेक्ट उसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए तो किया जाए। हम लोग अभी करने वाले हैं जनरल
द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड भी करेंगे। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड, चलिए इसको भी हम लोग देखेंगे। और हम लोग चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन बात मानिए कि आपको कितना भी पता हो डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा देर के लिए आप एक बार देख लीजिए। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है कुछ ये, ठीक है, उसमें भी सेम एग्जाम्पल लेंगे। लेकिन ये जो कि एंड से लेना है और ये फ्रंट से लेना है, दोनों में थोड़ा फर्क होगा। पहले तो हम लोग फ्रंट से समझ लेते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, 2 को फिलहाल 2 रखते हैं और 4 को हम लोग 2 + 2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 6 को हम लोग 2 + 4 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 8 को 2 + 6 लिख सकते हैं और 2 + 10 को 8 लिख सकते हैं। चलो यहां तक आप लोग सब अच्छे से समझ रहे हैं कि क्या चीज हो रहा है। मैं एक बॉक्स में डाल देता हूं ताकि आप लोग क्लियरली मेंशन कर पाए कि हम लोग किए क्या। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे इसको कुछ नहीं किया, क्यों करेंगे। पहले अब ध्यान से एक चीज समझिए कि इसको फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं। और एक चीज अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे कि टर्म को हम लोग A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 हम लोग कहां तक लेके जा सकते हैं, AN। हम लोग अभी देख रहे थे कि N टर्म तक जा सकता है, मतलब N वी डोंट नो N क्या हो सकता है, 1000, 1 करोड़, 1 लाख इज, बट वो जो भी होगा वो फाइनाइट तक होगा, ये है, ठीक है। तो n मीन्स मे बी अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो वो नेचुरल नंबर ऐसा तो इनफिनाइट तक जाएगा, लेकिन यहां फिलहाल आपको इनफिनाइट नहीं सोचना है, ठीक है। उसके बारे में भी डिस्कस होगा बट अभी नहीं। अभी क्या है, यहां तक आने के बाद अब देखिए पहला टर्म जो है वो फिलहाल तो वो सेम है, 2 है। यहां पे भी आप देख पा रहे ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब पहला टर्म जो है वो नहीं बदल रहा है। तो बदल रहा है, हम इस 2 को हम लिख सकते हैं कि जो कि 2 - 1 × 2, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। चलिए फिर से फर्दर हम लोग देखते हैं अगेन। फिर से हम इस वाले को 2 + 3 - 1 × 2 लिख सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं, 2 में से 1 जाएगा, आएगा 1, 1 × 2 दिस इज 2, और 2 + 2 यहां पे भी अगर देखेंगे तो आएगा 4, जो पहले से ही है। ये भी सेम उसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं 4 - 1 × 2 और एंड सो ऑन, इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग करेंगे 2 + 1 - 0, सॉरी 1 - 1 × 2, तो ये हो जाता है 0, 0 × 2 0, तो दिस इज 2, यानी एज इट इज रहेगा। अब ध्यान से एक चीज देखने वाली बात है कि अगर ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, ये मेरा A3 है, ये मेरा A4 है, तो जो लास्ट टर्म होगा, अब ध्यान से एक चीज नोटिस करिए, मेरा पहला जो टर्म है वो अभी भी सेम ही है, वो नहीं बदला, और ये वाला टर्म भी सबका 2 ही है। क्यों 2 है, जरा नोटिस करिए कि ये जो मैंने टर्म लिया इसके बीच का डिफरेंस जो होता है वो तो सेम होता है। हमने पढ़ा कि कॉमन डिफरेंस जो होगा
जो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस दैट, वो माइनस होने के बाद आता भी है तो वो सेम एलिमेंट आता है, दिस इज डी। इसका मतलब है कि सारे का डी तो सेम रहेगा, इसीलिए आप देखिए भैया डी सबका 2 है। कोनो प्रॉब्लम हुई तो बता दियो कि हमार सेंटेंस में या किसी चीज में कोनो प्रॉब्लम बा कि नहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए बढ़ते हैं। अब ध्यान से देख लीजिए कि हमें सारा टर्म अवेलेबल हो गया। अब मुझे यह भी पता चल गया कि इसको सेम रखना, कहां कहां चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो एनवे टर्म में हम लोग पहुंचेंगे वहां फर्स्ट टर्म मेरा सेम है, ए रहेगा, और प्लस तो प्लस सब जगह है। हो क्या रहा है देखिए, दूसरा नंबर टर्म है तो यहां पे 2 है, पहला नंबर टर्म है तो यहां पे 1 है, तीसरा नंबर टर्म है तो यहां 3 है, फोर्थ नंबर है तो यहां 4 है। इसका मतलब n नंबर जब होगा तो यहां n आ जाएगा, और 1 तो ऑलरेडी सब में है, और ये जो कि d से डिनोट करता है तो ये भी सेम रहेगा। इसका मतलब हुआ कि मुझे अगर जो जनरल टर्म है वो निकालना है एपी का फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो फॉर्मूला मिल रहा है an के लिए वो बन जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हम लोग का जनरल टर्म ऑफ एन एपी हम लोग इसको बोलते हैं। मान के चलिए कि ये एक टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है कि 10वें नंबर, 20वें नंबर, 30वें नंबर या किसी भी नंबर का टर्म हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे फर्स्ट 2-3 एक्सरसाइज एपी के लिए। अगर अलग अलग बुक में देखें, एनसीईआरटी में देखेंगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड में समेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, आप लोग देख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं, एक तरह से देखा जाए तो लास्ट टर्म भी कभी कभी बोलते हैं एन को, इसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, या लास्ट टर्म बोलते हैं, या nth टर्म बोलते हैं। तो इसको हम लोग लास्ट टर्म या nth टर्म बोलते हैं। किसको? an को। जो a है हम लोग a को क्या बोलते हैं? a इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। और जो d है हम लोग पढ़ चुके हैं, दिस इज कॉमन डिफरेंस। तो बहुत नॉर्मल तरीके से हम लोग सब पॉइंट्स को, सारे कीवर्ड्स को हम लोग समझ गए हैं। n क्या है? पोजीशन ऑफ द नंबर। अगर नंबर, जैसे मान लीजिए हम इसको बढ़ाते जाते हैं, हम इसको बढ़ा रहे हैं, कहां तक बढ़ा रहे हैं? चलिए 100 प्लेस तक बढ़ा दिए। ठीक है, तो अगर 100 प्लेस तक हम बढ़ा रहे हैं, तो अगर मुझे यही प्लेस का वैल्यू चाहिए कि 100वें नंबर पे क्या होगा, तो सिंपल है कि मुझे n क्या है, क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है 100। तो मुझे 100वें नंबर पे क्या होगा वो पता कर रहा है। तो कुछ नहीं, सेम an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मुझे निकालना है 100 प्लेस्ड वाला, मतलब a 100 फाइंड करना है। कैसे ये 100 फाइंड करेंगे? a के जगह पे रखेंगे 2, n के जगह पे रखेंगे 100, 100वें नंबर पे है, 100 माइनस 1 99 इंटू डी। डी कितना आएगा भैया? 2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट। अगर एपी है तो आप लोग घबराना नहीं है कि डी कहां से निकाले, किसी भी सेकेंड टर्म से फर्स्ट को भी कीजिएगा तो भी वैल्यू सेम। अगर एपी है, अगर एपी प्रूफ करना है तो हमको वो दिखाना पड़ेगा। अब दिस इज 2 प्लस 99 टू 2 यानी 198, तो दिस इज 200। यानी हम लोग ये समझ सकते हैं कि 200 नंबर, 100वें नंबर वाला जो टर्म होगा वो कौन होगा भैया? 200 होगा। तो यानी मेरा पोजीशन जो है वो n को बतलाता है। ठीक है, और उसको हम लोग एज ए, उस पूरे को हम लोग an मानते हैं कि वो कितने नंबर तक गया है, टर्म क्या है, उस जनरल टर्म को निकालना है। तो ये हुआ एक तरीका। हम लोग किसी भी तरह के क्वेश्चन को अगर बेसिक चीज समझ जाएंगे ना, तो कुछ भी करने पे दिक्कत नहीं होगा। अभी और भी बेसिक चीज अवेलेबल है। अभी हम लोग पहले जनरल टर्म फ्रॉम द एंड करेंगे।
क्लास भले लंबा हो, लेकिन अगर क्लास पसंद आ रहा है तो रुके रहिए और एपी का फुल बेसिक आप लोग अच्छे से समझिए, ठीक है? क्योंकि जो जेन्युइन चीज है वो जेन्युइन ही रहेगा, वो किसी भी परिस्थितियों में उस जेन्युइन चीज को आप दबा नहीं सकते हैं। तो अब जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या है, इसको समझने के लिए फिर से हम एक और जो मेरे पास सेम एग्जांपल में उसी को ले रहा हूं, ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आए कि एक्चुअली में चीज है क्या। अब हम अगर इसको एंड पे लें तो मान लेते हैं एंड पे 100 है, ठीक है? तो उसके पहले वाला कौन होगा? 98, उसके पहले वाला होगा 96, फिर 94, इस तरह से आगे आएगा, यहां तक पहुंचेगा। चलो अब हम लोग क्या जानेंगे कि मेरे पास स्टार्ट करना है फ्रॉम द एंड से जनरल टर्म निकालना है। तो हम पहले क्या लेंगे? 100, फिर 98, फिर 96, फिर 94, इस तरह से हम बढ़ेंगे, हम ये मान के चलेंगे, ठीक है? अब हम 100 को, चलो 100 लिख देते हैं फिलहाल। 98 को हम 100 माइनस 2 लिख सकते हैं, करेक्ट है? अच्छा समझिए। फिर 96 को 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, करेक्ट है? फिर 100 माइनस 6 लिख सकते हैं। इस तरह से हम एंड सो ऑन बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है? चलिए अब समझते हैं कि 100 को हम लोग अगर सेम छोड़ दें, हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं कि 2 माइनस 1 इंटू 2, क्या ऐसा लिख सकते हैं? अब ध्यान से देखिए, 2 में से 1 चला जाएगा तो मुझे 1 मिलेगा, 1 इंटू 2 फिर से 2 मिलेगा। और हम लोग इसको बेसिकली हम लोग अभी क्या समझे थे कि जनरल टर्म अगर ये पहला टर्म कहलाता है, ये दूसरा टर्म, तो वो लास्ट टर्म कहलाता है। यानी ये लास्ट टर्म इनिशियल लेटर इज एल, तो इसीलिए उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एल से। लेकिन टर्म तो यहां पर अभी भी एन से ही डिनोट होगा, ठीक है? तो 100 माइनस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू 2। यहां पे भी देखिए यह आएगा 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 100 माइनस 4, फिर 100, फिर 6, तो यहां लिख सकते हैं 4 माइनस 1, अगेन यहां पे 2। आप चेक करेंगे तो वो मिलेगा 3, 3 टू जा 6। तो यहां को भी हम लोग थोड़ा चेंज कर लें, 100 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2, कंफर्म। अब फिर से देखिए 100 सेम है, ये 1 और 2 सेम है हर जगह। बदल क्या रहा है कि पहला है तो 1 भाई, दूसरा है तो 2, तीसरा है तो 3। इसका मतलब हुआ हम लास्ट टर्म, जो कि ये पहला टर्म नहीं है कि हम लोगों ने ए डिनोट किया था इस वाले के लिए, ये लास्ट है, इसको हम लोग एल से डिनोट करेंगे भैया। लास्ट टर्म करते करते कहां जाएगा भाई? एल में जाएगा। लास्ट टर्म 100 है, ये एल में जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस सब जगह है भैया, यहां पे हर जगह पे बदल रहा है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा भैया? एन तक जाएगा। तो एन माइनस 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, हर जगह 1 1 है। फिर उसके बाद 2 2 2 सब जगह सेम है, तो वो 2 को हम लोग क्या मानेंगे? कॉमन डिफरेंस डी, क्योंकि सबका जो डी होगा आपके पास सेम होगा। तो हम लोग को एंड से भी जनरल टर्म का फॉर्मूला मिल जाता है फ्रॉम द एंड से। तो ये जनरल टर्म है, ये है जनरल टर्म फ्रॉम द एंड। ये हो गया मेरा फॉर्मूला, ठीक है? अब ये दोनों चीजों से हम लोग को टर्म को फाइंड करने का एक तरीका मिलता है। क्या मिलता है? जरा ध्यान से इसको देखिए। पहला जो टर्म है ए है, दूसरा टर्म क्या है? ऑब्वियसली बात है, उसमें हम लोग को डी को जोड़ना पड़ता है, तो ए प्लस डी। तीसरा टर्म क्या होगा भाई? ए प्लस डी, एक और बार डी भाई, ए प्लस डी प्लस, आप इसको जरा ध्यान से देखिए, यहां से एक और बेसिक चीज आप लोग को पकड़ने मिलेगा। क्या है भैया? देखिए इसको भाई, यहां पे ए है, ये है ए प्लस डी मतलब 2। देखिए फिर ए प्लस
2 प्लस 2 यानी a प्लस डी प्लस डी, यानी इसको हम लोग साथ में कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, ये गारंटीड है आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। 2 इंटू 2, चलो फिर है 2 प्लस क्या 3 इंटू 2, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो ये पाएंगे कि पहला वाला तो a है, ये दूसरा वाला a प्लस डी है, तीसरा वाला a प्लस 2d होता है, 2 इंटू डी, 2 इंटू डी, तीसरा वाला ये 2 3d होता है, फिर 2 मतलब 2 नहीं मतलब a, फिर a प्लस 4d होता है। भैया ऐसा ही आगे बढ़ता है। तो यानी मुझे एक टर्म का भी a और d के रूप में एक फॉर्मेट हम लोग को मिल जाता है इस तरीके से। तो हम लोग बेसिक चीज को अच्छे से आज के क्लास में हम लोग समझे हैं, कुछ उसी बेसिक चीज के ऊपर हमने क्वेश्चंस भी देखा। नेक्स्ट डे हम लोग इसके ऊपर मान के चलिए कि ढेरों क्वेश्चंस बनाएंगे ताकि चैप्टर अच्छे से आप लोग का कवर हो सके, और चीजें हमेशा बेसिक से समझनी चाहिए, जो कि मैथ्स एक ऐसा चीज है जो मुझे कोई क्लास आइडेंटिफाइड नहीं कराता है, किसी तरह का भी चीज को हम लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसी तरह से आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो सके और मैं आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं।